देखिए कितना दिमाग लगाया गया है, भाजपा वाले लोग कितना दिमाग लगाए हैं। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने धज्जियां उड़ा दी उनकी। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति की सच्चाई से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को, बहुत कम समय में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। राहुल ने संसद से बाहर आते ही साफ कह दिया, बहुत मजा आया, हमें तो अच्छा लगा, लेकिन हमारे सवालों के बाद अमित शाह बौखला गए और उन्होंने गाली भी दी और साथ ही यह भी बताया कि किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया गया। सुनिए पहले। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। जितने भी सवाल किए पार्लियामेंट में, अमित शाह एक का भी जवाब नहीं दे पाए और बात को गोल गोल घुमाकर, घुसपैठियों पर बात बढ़ाकर मुद्दे को पूरी तरह पलट दिया। अरे विपक्ष पर घुसपैठियों से संरक्षण का आरोप लगाने से क्या होगा, आप ही बता दीजिए। सामने वाले अज्ञानी नहीं हैं, आपके ही सवाल आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप घुसपैठिए चिल्लाकर शोर करवाते रहे, लेकिन अगर घुसपैठिए आ ही रहे हैं तो वह आपकी सरकारों के दौर में आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। तो पहले आप ही जवाब दे दीजिए, घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। मुद्दे की बात करने से इन्हें शर्म आती है, क्योंकि अगर मुद्दे की बात हो गई तो लोगों को समझ आ जाएगा कि वास्तविक विकास हुआ ही नहीं है। नजर डालते हैं बीजेपी की तिजोरी पर। दोस्तों यह खबर बीजेपी पर एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक विपक्षी सांसद ने बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा खुलासा किया। साल 2014 में बीजेपी के अकाउंट में करीब 295 करोड़ रुपए थे और अब वही रकम बढ़कर। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़ करके भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का
पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। दोस्तों, ये सबूत बताते हैं कि यह सरकार सिर्फ राजनीतिक मंशा से अपना घर भरने में लगी हुई है। इन्हें कोई मतलब नहीं आपकी या आपके बच्चों की शिक्षा से। इन्हें जनता को गुमराह करके अपना घर संवारना है, और जो भी सवाल पूछेगा उसे धर्म के नाम पर उलझा दो और खुद को धर्म रक्षक बता दो, ताकि आपसे कोई असली सवाल न पूछ सके। यह सिर्फ वित्तीय वृद्धि नहीं, यह खुला भ्रष्टाचार है। जब आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तब एक राजनीतिक दल की तिजोरी में लगभग 12 गुना छलांग लग जाती है। यह पैसा आसमान से नहीं टपका, यह जनता की जेब से निकला है। यह अडानी अंबानी जैसे चुनिंदा दोस्तों से आया है, और पारदर्शिता के नाम पर यह सबसे बड़ा मजाक है। जब विपक्षी दल छोटी सी भी गलती करे तो ईडी और सीबीआई उसके घर पर छापा मार देती है, लेकिन 7 करोड़ की अकूत रकम पर ना आयकर विभाग को सवाल सूझता है, ना चुनाव आयोग को। यह साफ दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। धर्म का ढोंग सिर्फ एक पर्दा है, ताकि जनता इनके अरबों के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर दे। यह राष्ट्रीय लूट है। नजर डालते हैं एक बड़े मामले पर। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि जनता कमजोर नहीं होती, बस अगर उसे सच का पता चल जाए तो सरकार का जीना हराम कर देती है। यह वीडियो सरकार के माफिया सिस्टम को उखाड़ फेंकने का साहस दिखाता है। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरकार के सबसे बड़े केमिकल प्रोजेक्ट एथेनॉल फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन पर कब्जा किया गया था। लोगों ने विरोध किया, सभी किसान इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए और दीवारों को धूल में मिला दिया। सरकार ने बड़ी तादाद में पुलिस भेजी, लेकिन किसानों ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। किसानों का यह आक्रोश दिखाता है कि जनता अब झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने झूठ मूठ अपनी कलंकित छवि को रंगीन बनाने के लिए देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, वह रंग इसी तरह एक दिन जरूर उतर जाएगा। कीजिए मौज, अपने दोस्तों को दे दीजिए सारी जमीन जायदाद, देश के सारे संसाधन, लेकिन बकरे की खैर कब तक मनेगी। एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और जिस दिन सच्चाई खुलेगी उस दिन एक भी बाहर नहीं दिखेगा। या तो विदेश भाग जाएंगे या फिर जेलों में होंगे जितने भी बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। यह घटना सिर्फ हनुमानगढ़ की नहीं, पूरे देश की कहानी है, जहां सरकारें किसानों से जमीन छीनकर अपने चुनिंदा अरबपति दोस्तों को फैक्ट्री लगाने के लिए दे देती हैं। विकास का ढोंग सिर्फ किसानों को उजाड़ने और अडानी अंबानी की जेबें भरने का बहाना बन चुका है। जब सरकार हजारों पुलिस वाले भेजती है तो उसे किसानों के ट्रैक्टरों की ताकत का सामना करना पड़ता है। यह साबित करता है कि मीडिया चाहे कितना झूठ दिखाए, संसद में नेता चाहे जितना चिल्लाए, जमीन का सच हमेशा अलग होता है। एथेनॉल प्लांट की दीवारें गिराना सिर्फ एक भौतिक तोड़फोड़ नहीं, यह लोकतंत्र पर थोपी गई तानाशाही की नींव उखाड़ने जैसा है। इस माफिया तंत्र में बैठे लोगों को लगता है कि वे हमेशा बच जाएंगे, लेकिन उन्हें याद रखना होगा, जब किसान का ट्रैक्टर अन्याय के खिलाफ चलता है तो सत्ता के सिंहासन हिल जाते हैं। जिस दिन देश का हर गरीब और किसान ऐसी दीवारें गिराना शुरू कर देगा, उस दिन इनकी सारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी। नजर डालते हैं मजेदार खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने सरकार को फिर बुरी तरह फंसा दिया। संजय सिंह ने कहा, पहले बहुत से देशों में ईवीएम चलती थी, लेकिन उन्होंने उसे बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक किया जा सकता है। हमारे देश में इसे बंद करने से क्या परेशानी है? क्या सच में उन्हें हारने का डर है? देखिए, ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था। ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है, जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी। सही बात कही।
बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के हिसाब से उन्हें वोट मिलते हैं। कोई बात नहीं, अगर इतनी ही लोकप्रियता है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो। जो लोकप्रियता है वह तो रहेगी ही, फिर डर किस बात का। लेकिन दोस्तों स्पष्ट है, ये सत्ता के भूखे लोग कभी बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे इन्हें ईमानदार वोट मिल सके। इन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति से लोगों को पकड़ा हुआ है, और जितने लोग समझदार हैं उनके वोट या तो कटवा दिए गए या दबा दिए गए। दोस्तों अब ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सुनिए, अगर आप असली इतिहास जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जवाहरलाल नेहरू की किताब के लिंक पर क्लिक करके आज ही मंगवाइए और सरकार के सबसे बड़े कारनामों के खुलासों वाला स्पेशल वीडियो अगले रविवार को देखने के लिए सबसे पहले ज्वाइन बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए।